सुप्रभात बच्चों, मैं रीना पांडे आज वर्ग 5 देश हमारा कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि भारत देश के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गौरव का भरपूर गुणगान किया है। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित इस कविता में भारत की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक महिमा का वर्णन है। कवि ने भारत भूमि को विभिन्न विशेषणों से अलंकृत किया है। कविता में भारत की संस्कृति व ज्ञान मंडित गौरव गाथा तथा विश्व में उसके शांति रूप की भी संकल्पना की गई है। भारत की भूमि कवि को कर्म और धर्म की सम्यक रूप से प्रेरणा दे रही है। आगे कविता की पंक्तियों को देखते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित्य सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपने देश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय जो बर्फ से ढका हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आकाश से मिल गया हो। उसके नीचे पग को धोते हुए सिंधु नदी का निर्मल स्वच्छ जल निरंतर हर्षित होकर बहता हुआ दिखाई देता है और हिमालय की गोद से निकली पवित्र गंगा यमुना नदियों का स्वच्छ निर्मल जल धारा धरती पर सदा बहती है और हमें हर समय एक नई राह पर प्रकृति के सौंदर्य का नया दृश्य देखने को मिलता है। वह पावन पवित्र धरती मेरा, वह मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमारा देश अनेक पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा हुआ है, जिनके बीच से अनेक झरने बहते हैं। जंगलों में चिड़ियों का चहकना और आम के बागों में कोयल की मीठी बोली मन को आनंदमय बना देती है तथा दक्षिण भारत का एक मलय नामक पर्वत जो चंदन के वृक्षों से घिरा हुआ है, उससे आने वाली सुगंधित वायु हमारे तन मन को प्रफुल्लित कर देती है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं, यह भारत देश अनेक देवी देवताओं एवं ऋषियों की भूमि है। इस धरती पर राम, सीता, कृष्ण जैसे देवताओं का जन्म हुआ। कृष्ण ने इसी धरती पर गीता का उपदेश सुनाया। गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों ने हमारे देश में जन्म लेकर हमारे देश का सुयश बढ़ाया और संसार को दया और ज्ञान का पाठ एवं शिक्षा देकर देश को अंधकार से निकालकर प्रकाश के मार्ग पर ले गए। ऐसे धरती को हमारा सत सत नमन। बच्चों, इस कविता को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें एवं याद करें। धन्यवाद।